अहबाब गिरामी कदर गौर कीजिए, पूरी दुनिया के अंदर आप जायजा ले लें, गौर कर लें, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 डॉक्टर पाकिस्तानी डॉक्टर, यानी मुख्तलिफ शोबा जात के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। यूरोप में, अमेरिका में तो वो पाकिस्तानी है। पूरी दुनिया की नंबर 1 फौज है तो पाकिस्तानी, पूरी दुनिया की जफाकश कौम है तो पाकिस्तानी। जो 150 बंदा मरता देखते हैं कश्ती में डूब के, फिर भी डंकी लगा के यूरोप की तरफ जाते नजर आते हैं। ये कौम तो मौत तो डरती को नहीं, बड़ी जफाकश कौम है, यानी कि ये कौम बड़ी आला कौम है। और पूरी दुनिया के अंदर देखें, एक तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में बेकदरी है, हमारे मुल्क के अंदर जीनियस लोगों की कदर नहीं, हमारे मुल्क में आला दिमागों की कदर नहीं। क्या करते हैं कि सारी करीम पाकिस्तान की आला दिमागों की करीम जो है वो यूरोप इकट्ठी करके ऊपर से उतार के अपने मुल्क में लेके जा रहा है। 10 लाख बंदा एक साल के अंदर मुल्क पाकिस्तान से बाहर गया है, कुछ रोजी कमाने के लिए, कुछ आला क्वालिफाइड, इधर तो कदर ही कोई नहीं, चलो बाहर चलते हैं। हजरात गिरामी कदर, एक तो ये बात है कि हमने इस बात पे भी तवज्जो देनी है कि ये जो आला दिमाग हैं, ये जो जीनियस लोग हैं, ये जो आला क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हैं, ये कब बाहर जाना इनकी रोकथाम होगी, ये भी लम्हा फिक्री है। इधर रह जाते हैं रद्दी दिमाग, डल, कुंद जहन, गबी। जो आला चीज़ें देख ले, आला किन्नू सरगोदे पैदा होता है, लेकिन सरगोदे वालों को भी आला किन्नू खाना नसीब नहीं होता, पालिश होकर चला यूरोप में जाता है, अच्छे चावल वहाँ चले जाते हैं। कब ये वक्त आएगा कि इस मुल्क की आला पैदावार हमारा मुकद्दर बने, आला लोग हमारे मुल्क में रहेंगे। ये मुल्क की बेकदरी है, पढ़े लिखे बच्चों की कदर नहीं, क्वालिफाइड लोगों की कोई कदर नहीं, लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। काश कि वो वक्त आए कि आला तरीन लोग इस मुल्क में रह के काम करें और अल्लाह उनको हुब्बुल वतनी का जज्बा भी अता करे। अल्लाह करे कि ऐसे लोग अपनी ज़ात की नफ़ी करके इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। ये मसला ही कोई नहीं, अगर इतने जीनियस लोग मिलकर अगर पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, या वहाँ से पैसा पाकिस्तान अगर वो रवाना कर देते हैं, ये कर्जा तो चीज़ ही कोई नहीं। 4-5 सालों के अंदर पाकिस्तान का सारा कर्जा सर से उतर सकता है और मुल्क तरक्की की राह पे गामजन भी हो सकता है। तो मैं उन लोगों से ओवरसीज से अर्ज करता हूँ, आज तुम अमेरिका के अंदर 20-20 लाख रुपया तनख्वाहें ले रहे हो, तुम्हारी वहाँ पे करोड़ों के एतबार, अरबों के एतबार से आमदनी है, लेकिन खुदारा इस पाकिस्तान को भी याद रखना जिस पाकिस्तान ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हें तरक्की की राह पर गामजन किया है। इस मुल्क का हक बनता है उन लोगों के ऊपर कि हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत अपनी सलाहियतें इस मुल्क के लिए वक्फ कर दें, वहाँ पर एक खास अपनी आमदनी का हिस्सा डिवोट कर दें, वक्फ कर दें। यकीन करें पाकिस्तान के गरीबों को फिर आटा लाइन में लाकर लेते हुए मरना नहीं पड़ेगा, आटा इन लोगों के घर की दहलीज पर खुद आके पहुंच जाया करेगा। फिर पेट्रोल नहीं बिकेगा 350 का लीटर, फिर जो है आटा नहीं जो है जिल्ले हुमा की तरह नायाब हो जाएगा। हजरात गिरामी कदर, बस तरीकाकार यह है कि हमें शऊर की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करनी होगी और अपनी सलाहियतों को इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए बुरुए कार लाना होगी। इकबाल ने कहा था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, तकदीरें अफराद बदला करते हैं और मुंतजर फर्दा बनकर हाथों में हाथ रख कर बैठ जाना, तकदीर का इंतज़ार करना, ये मुसलमान का शेवा नहीं, ये मुस्तफ़ा के ग़ुलाम का तरीका नहीं। मुसलमान का तरीका ये है, ये उठे जिहाद करे, अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला के कहे या अल्लाह मैंने अपनी सलाहियतें सर्फ कर दी, नतीजा देना तेरा काम है, ये तेरी ज़ात पर ये मुनहसर करता है। रब्बे काबा की कसम, पाकिस्तानी कौम कोशिश तो करे,
منزل اس کی راہوں میں آنکھیں بچا کے کھڑی انتظار میں نظر آ رہی ہے۔